अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा रोज़े क़यामत को सूर फूंकना और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अम्बिया पर वही को लेकर आना। ये चार फरिश्ते बहुत ही मशहूर हैं, आप जानते हैं, समझते हैं, आपने सुने हैं। लेकिन आज के सबक में हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बदनसीब के फ़रिश्तों का तज़किरा करते हैं। उसका जो बहुत ही मशहूर फ़रिश्ता था, अल्लाह के मशहूर फ़रिश्तों में से कितने फ़रिश्ते हैं? नंबर 1 इज़राइल, मीकाईल, इसराफील और जिब्राईल। मिर्ज़ा कादियानी के फ़रिश्तों में से जो मशहूर फ़रिश्ता है उसका नाम था टीची टीची। तवज्जो फरमाएं, कोई शख्स है से इसमें से कहता है कि तुम हिसाब कर लो, वो मगर वो नहीं करता। इतने में एक शख्स आया, तवज्जो से देखें, कोई शख्स है जो उससे मैंने कहा कि तुम हिसाब कर लो, मगर वो नहीं करता। इतने में एक शख्स आया और उसने एक मुट्ठी भरकर रुपए मुझे दे दिए। मिर्ज़ा कादियानी को सिवा रुपयों के और कोई काम नहीं था। उसके बाद एक और शख्स आया जो इलाही बख्श की तरह है, मगर इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता मालूम होता है। उसने दोनों हाथ रुपयों के भरकर मेरी झोली में डाल दिए, तो वो इस कदर हो गए कि मैं उनको गिन नहीं सकता था। फिर मैंने उनका नाम पूछा कि भाई तो मेरे ऊपर दौलत लुटाए जा रहा है, बता तो सही कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। दरियाफ्त करने पर कहा कि मेरा नाम टीची टीची है। एक मर्तबा मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि तू मुझ पर इतनी जो दौलत लुटा रहा है, मेरी झोली भर रहा है, तेरा नाम क्या है, नाम तो बता। उसने क्या कहा? मेरा। जब जोर देकर पूछा तो उसने क्या कहा? मेरा नाम क्या है? टीची टीची। पहले क्या कहा? मेरा नाम। फिर क्या कहा? अगर उसका नाम कुछ नहीं था तो उसने दोबारा क्यों कहा कि टीची टीची है? अगर टीची टीची था तो पहले क्यों कहा कि मेरा नाम कोई नहीं? इनमें से एक सच है, एक झूठ है। अगर कुछ नहीं था तो टीची टीची क्यों बताया? अगर टीची टीची था तो ये क्यों कहा कि कुछ नहीं? इनमें से एक झूठ बोला। जिस पर नाज़िल होने वाला फरिश्ता और जिसका फरिश्ता इतना झूठ बोले तो वो खुद कितना झूठा होगा। मिर्ज़ा कहता है कि मैंने कश्फी हालत में देखा कि एक शख्स जो मुझे फरिश्ता मालूम होता है, मगर ख्वाब में महसूस हुआ कि उसका नाम शेर अली है। तवज्जो फरमाएं, उसने मुझे एक जगह लिटाकर मेरी आंखें निकाली हैं। शेर अली ने मुझे एक जगह पर, फिर उसके बाद मेरी और साफ की और मैल और कदूरत उनमें से फेंक दी और हर एक बीमारी और कोता बीनी का मादा निकाल दिया। और एक मुसफ़ा नूर जो आँखों में पहले से मौजूद था मगर बाज़ मवाद के नीचे दबा हुआ था, उसको एक चमकते हुए सितारे की तरह बना दिया। शेर अली आया, उसने मेरी दोनों आंखें निकाल दी, फिर साफ किया और उसके बाद वो शेर अली ऐसा नालायक था कि रखते वक्त टेढ़ी कर दिए। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैंने कश्फी हालत में देखा कि मेरे बड़े भाई ग़ुलाम कादिर मरहूम की शक्ल पर एक शख्स आया, मगर मुझे फ़ौरन मालूम करा दिया गया कि ये ग़ुलाम कादिर नहीं, एक फ़रिश्ता है। अरसा तकरीबन 25 बरस का गुज़रा। मुझे गुरदासपुर में एक ख्वाब आया। मैं एक चारपाई पर बैठा हुआ था और उसी चारपाई पर बाईं तरफ मौलवी अब्दुल्ला गज़नवी भी मौजूद थे।
इतने में मेरे दिल में तहरीक पैदा हुई कि मैं मौलवी साहब से मौसूफ को चारपाई से नीचे उतार दूं। कहता है मैं चारपाई पर बैठा हुआ था, मेरे साथ मौलवी वो भी चारपाई पर बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में आया कि ये मेरे साथ क्यों बैठा है, मैं इसको चारपाई से नीचे फेंक दूं। चुनाचे मैंने उनकी तरफ खिसकना शुरू किया, मैंने उसकी तरफ ऐसा ऐसा होना शुरू किया, यहाँ तक कि वो चारपाई से उतरकर ज़मीन पर बैठ गए। इतने में 3 फरिश्ते आसमान की तरफ से ज़ाहिर हुए, जिनमें एक का नाम खैराती था। निस्फ रात से फजर तक मौलवी अब्दुल करीम के लिए दुआ की गई। सुबह के बाद जब सोया तो ख्वाब आई, मैंने देखा कि अब्दुल्ला सनोरी जो मेरे पास आया है वो एक कागज़ पेश करके कहता है कि इस कागज़ पर मैंने हाकिम से दस्तखत कराना है और जल्दी जाना है। मेरी औरत सख्त बीमार है और कोई मुझे पूछता नहीं, दस्तखत नहीं होते। तो उस वक्त ने अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ देखा तो जर्द रंग और सख्त घबराहट उसके चेहरे पर टपक रही थी। मैंने उसको कहा कि ये लोग रूखे होते हैं, न किसी की सिफारिश मानते हैं न किसी की शफाअत। मैं तेरा कागज़ ले जाता हूँ। आगे जब कागज़ लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स मिठन लाल नाम, जो किसी ज़माने में बटाला में था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा है और गिर्द उसके अमले के लोग हैं। मैंने जाकर कागज़ उसको दिया और कहा कि ये एक मेरा दोस्त है और पुराना दोस्त है और वाकिफ भी, उस पर दस्तखत कर दो। तो उसने बिला तामुल उसी वक्त लेकर दस्तखत कर दिए। फिर मैंने वापस आकर वो कागज़ उसी शख्स को दे दिया और कहा कि ख़बरदार होश से पकड़ो, अभी दस्तखत गीले हैं। और पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि कहीं बहर किया। बाद उसके आँख खुल गई और साथ फिर गनूदगी की हालत हो गई। तब मैंने देखा कि उस वक्त मैं कहता हूँ मकबूल को बुलाओ, उसके कागज़ पर भी दस्तखत हो गए हैं। फरमाया ये जो मिठन लाल देखा गया है, मलाइक की तरह की तमस्सलात इख्तियार कर लिया करते हैं। मिठन लाल से मुराद एक फ़रिश्ता है। सूफ़ी नबी बख्श लाहौरी ने बयान किया कि हज़रत मसीह मऊद ने फरमाया कि बड़े मिर्ज़ा पर एक मुकदमा था। मैंने दुआ की कि एक फ़रिश्ता मुझे ख्वाब में मिला जो छोटे छोटे लड़के की शक्ल में था। एक फ़रिश्ता मुझे मिला, वो छोटे से लड़के की शक्ल में था। मैंने पूछा कि भाई मियाँ बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम हफीज़ है। फिर वो मुकदमा रफ़ा दफ़ा हो गया। एक फ़रिश्ते को मैंने 20 बरस के नौजवान की, एक फ़रिश्ते को मैंने 20 बरस के नौजवान की शक्ल में देखा। सूरत उसकी मिसल अंग्रेज़ के थी और मेज़ कुर्सी लगाए बैठा है। मैंने उससे कहा कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। 20 बरस के नौजवान की शक्ल में देखा एक फ़रिश्ते को, सूरत उसकी अंग्रेज़ की तरह थी, मेज़ कुर्सी लगाए बैठा था। मैंने उसके कहा कि आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। उसने कहा हाँ मैं दरख्शनी आदमी हूँ। मिर्ज़े कादियानी की पैदाइश से उसकी जवानी तक तवज्जो फरमाए। मुतालिक खस्ता खस्ता कादियानी कुतुब से हवाला जात आपने मुलाजा किए, जैसे एक शख्स की जहनी साख्त ज़ाती किरदार पर बड़ी हद तक रोशनी पड़ती है। इन हवाला जात के बाद हर शख्स दयानतदाराना तौर पर यह समझने पर मजबूर है कि मिर्ज़ा कादियानी के कुफरी अकायद तो वजह नफ़रत हैं, वरना ज़ाती तौर पर मिर्ज़ा कादियानी इस काबिल न था कि उसे किसी शरीफ सोसाइटी में कोई आबरूमंदाना मकाम मिल सकता। आइए हम देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी ज़िंदगी में कदम रखा तो क्या क्या गुल खिलाए। दादा की पेंशन को हड़प कर दिया और एक साथ उसका आदमी उसके साथ चला। वो पेंशन लेके उसको इधर उधर फिराता रहा। जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसके बाद वो उस मिर्ज़ा कादियानी को वहीं छोड़कर कहीं और चला गया।
मिर्ज़ा कादियानी शर्म के मारे कई दिन तक घर भी न आया। आप मुख्तियारी के इम्तिहान में फ़ेल हो गए। इसी रिवायत में 155 पर है कि पादरी बिल्टर ने मिर्ज़ा कादियानी का मुबाहसा होता रहा। उससे शनासई के मुताबिक वो पादरी विलायत जाने लगे तो मिर्ज़ा कादियानी से कचहरी में मिलने आए। इस रिवायत के अल्फाज ये हैं कि चुनाचे जब पादरी साहब विलायत जाने लगे तो मिर्ज़ा कादियानी की मुलाकात के लिए कचहरी तशरीफ़ लाए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने पादरी साहब से तशरीफ़ आवरी का सबब पूछा तो पादरी साहब ने जवाब दिया कि मैं मिर्ज़ा कादियानी से मुलाकात करने को आया हूँ, क्योंकि मैं वतन जाने वाला हूँ, इस वास्ते उससे आखिरी मुलाकात करूँगा। चुनाचे जहाँ मिर्ज़ा कादियानी बैठे थे वहीं चले गए और फ़र्श पर बैठे रहे और मुलाकात करके चले गए। इस मुलाकात के कुछ अरसा बाद मिर्ज़ा कादियानी मुलाजमत तर्क करके कादियान आ गए और मिर्ज़ा कादियानी के वालिद ने पूछा कि आप मुलाजमत ने क्यों छोड़ दी। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेज़ का मुलाजिम हो गया हूँ। उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी ने को गुमनाम मनी आर्डर आना शुरू हो गए। हर 2-4 दिन के बाद 1-2 मनी आर्डर उसको मिलते थे और वो पैसे अपने पास रखता था। फिर उन मनी आर्डरों की बुनियाद पर जो उनको हुक्म मिला अंग्रेज़ की तरफ से, इस बदनसीब ने नबूवत का दावा कर डाला। मिर्ज़ा कादियानी के तसनीफ़ी कारनामे आपको हज़रत मौलाना वसीम साहब ने आप दोस्तों को पढ़ा दिए हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने लोगों से 50 किताबें लिखने का वादा किया और ऐलान किया कि तुमने पैसे जमा कराओ और मैंने 50 किताबें लिख के आप तक पहुंचानी हैं। लोगों ने पैसे जमा कराने शुरू किए। खैर से बहुत सारे पैसे जमा हुए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने 50 की बजाय 4 किताबें लिखी और उसके बाद वो किताबें बराहीन अहमदिया के नाम से बंद कर दी। लोगों ने जब दबाव डाला, ज़ोर दिया, शोर किया कि मिर्ज़ा कादियानी को तुमने हमसे 50 जिल्दों के पैसे लिए हैं और बहुत मोटे पैसे लिए हैं और जी किताबें आपने सिर्फ 4 लिखी हैं और किताबें कहाँ हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने परेशान होकर दबाव में आकर एक और किताब लिखी। ये किताबें हो गईं कुल 5, बाकी रह गईं 45। लोगों ने फिर मुतालबा किया कि भाई किताबें आपने 50 के लिखने का वादा किया, हमसे 50 के पैसे लिए, किताबें दी हैं 5, बाकी 45 कब आएंगी। जब मिर्ज़ा बहुत मजबूर हो गया तो उसने एक इश्तिहार शाये किया कि 50 और 5 में सिर्फ एक सिफर का फ़र्क है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इस 5 को 50 तस्वुर किया जाए। लोगों ने की चढ़ाई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर। मिर्ज़ा कादियानी ने उन लोगों से जिन से कीमतें वसूल की थी, अक्सर ने मिर्ज़ा कादियानी को गालियाँ भी दी, बुरा भला भी कहा, आंखें भी निकाली, चित्रोल भी की और बहुत सारों ने पैसे भी वापस किए। इस हवाला में मिर्ज़ा कादियानी तस्लीम करते हैं कि 50 जिल्दें लिखना थी। मजमूआ इश्तिहार में तफसीलात है। 50 जिल्दों के पैसे वसूल किए मगर 50 की बजाय 5 जिल्दें लिखी। 50 का वादा करके 5 किताबें लिखी। वादा खिलाफ़ी की। जो वादा खिलाफ़ी करे वो नबी नहीं चोर हुआ करता है और वादा खिलाफ हुआ करता है। मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि 5 और 50 में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। बात 50 और 50 लिखने की नहीं, अदद की है। शुमार करने में 5 और 50 में 45 का फ़र्क है। मिर्ज़ा कादियानी ने दजल किया, झूठ बोला और दजल करे झूठ बोले वो नबी नहीं, जो नबी हो वो दजल करने वाला नहीं होता, दो दजल करे वो नबी किसी सूरत भी नहीं बन सकता। मिर्ज़ा कादियानी ने 50 किताबों की पैसे लिए और किताबें लिखी 5। 45 किताबों के पैसे लिए, गोया हराम खाया। जो हराम खाए वो कभी भी नबी नहीं बन सकता।